हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 39 ऑफ चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टैंडर्ड 7th. लेट्स स्टार्ट. Suresh and Ramesh together invested 1,44,000 rupees in the ratio 4:5 and bought a plot of land. After some years, they sold it at a profit of 20%. What is the profit? चलो सबसे पहले हम देखेंगे उन्होंने कितने पैसे लगाए हैं 1,44,000 और कितना प्रॉफिट हुआ उन्हें 20%. करेक्ट. सो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट है 1,00,000 रुपीज का साइन डालना है 1,44,000. ये उनका इन्वेस्टमेंट है. और प्रॉफिट हमें पैसे नहीं बताए हैं, हमें बताया प्रॉफिट का परसेंटेज. सो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%. इतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया उस प्लॉट ऑफ लैंड से. अब प्रॉफिट परसेंटेज में हमें अमाउंट नहीं पता है कि क्या प्रॉफिट का अमाउंट है, तो अमाउंट ढूंढते हैं. हम सिर्फ प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. 20/100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से लिया जाता है. मल्टीप्लाई बाय द इन्वेस्टमेंट दैट जिस पे उनको प्रॉफिट हुआ है. अब हम कैंसलेशंस कर सकते हैं. 0 0 कट हो गया, यहां से भी 2 0 कट हो गया. क्या बचा हमारे पास 20 इंटू 1440. 2 इंटू 1440 और 20 डायरेक्टली भी कर सकते हैं. हमें आंसर मिलेगा 28,800. ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, इसीलिए हम यहाँ पे रुपीस का साइन मेक कर सकते हैं. ये प्रॉफिट है जो सुरेश और रमेश ने साथ में कमाया है. अब कमाने के बाद आधा आधा तो नहीं बांट सकते ना, जितना रेशो में इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से ही प्रॉफिट भी बटेगा. जिसने कम पैसे लगाए उसे कम पैसे मिलने चाहिए प्रॉफिट के, जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, बराबर. सो हम पहले क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट will be shared in ratio 4:5. क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट भी यही रेशो में था, तो उनका प्रॉफिट भी यही रेशो में शेयर होगा 4:5. लेकिन कितना अमाउंट वो पता नहीं, तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. क्योंकि कॉमन मल्टीपल x है तो पहले सुरेश का अमाउंट है फिर रमेश का अमाउंट है. देयरफॉर सुरेश प्रॉफिट कितना होगा 4x और रमेश का प्रॉफिट कितना होना चाहिए 5x. मतलब उसको 4 गुना मिलना चाहिए और इसे 5 गुना, जो भी चीज हम जो भी प्रॉफिट उनको हो रहा है. ठीक है. अब मिला के तो यही अमाउंट है जो बटने वाली है, मतलब ये दोनों अमाउंट मिला के इतना अमाउंट है जो इन दोनों को मिलेगा. सो हम क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5x इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट जो उनको हुआ है, दैट इज 28,800. 4x प्लस 5x कितना होता है 9x 28800. x इधर ही रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28800 अपॉन 9. अब हम कैंसलेशंस कर सकते हैं. कैसे करेंगे कैंसलेशन 9 1 9
9 3s are 27, कैरी 1, 9 2s are 18 और ये 2 zeros एज इट इज आएगा. सो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3200. अब x की वैल्यू मिल चुकी है, हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट अप करके रमेश और सुरेश का प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं. सो हम लिखेंगे सुरेश प्रॉफिट इज 4x, मतलब 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3200. 4 इंटू 3200 कितना रुपीज होता है, क्या अमाउंट होता है 12,800. रमेश का प्रॉफिट कितना है 5x, मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू 3200. कितना अमाउंट होता है वो 5 इंटू 3200, यस 16,000. क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, इसीलिए हम हमारा आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. Profit gained by Suresh is rupees 12800 and profit gained by Ramesh is rupees 16,000. With this we end sum number 1 here. अब हम मूव करेंगे sum number 2 पे. What is sum number 2? Virat and Samrat invested 50,000 and 1,20,000 to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each one of them incur? अब उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कुछ पैसे डाले हैं और उनको लॉस हो चुका है 20% का. सो हम पहले लिखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट उनका कितना होगा, जो दोनों ने पैसे डाले हैं वो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा. दैट मीन्स 50,000 प्लस 1,20,000 ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी दोनों की, वेरी गुड 1,70,000. कॉमा डालेंगे तो बेटर रहेगा, हम जीरोस भूलेंगे नहीं. सो ये उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया. अब उन्होंने एक लॉस सफर किया है ऑफ 20%. इसका मतलब लॉस का परसेंट दिया है हमें 20%. हमने जैसे पहले सम में प्रॉफिट किया था वैसे ही अब हम लॉस की अमाउंट ढूंढेंगे. सो हम लिखेंगे लॉस अमाउंट कितना होगा 20/100 इंटू जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 1,70,000. अब हम कैंसलेशंस कर सकते हैं. 2 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, 2 जीरोस यहाँ से कट हो जाएंगे. क्या मिलेगा हमें आंसर 20 इंटू 1,700, जिसका आंसर हमें मिलता है 34,000. सो लॉस की अमाउंट हमें मिली है, रुपीस का साइन डाल देंगे. लॉस अमाउंट मिला है 34,000. अब उन्होंने क्या कहा है कि उनका रेशो होना चाहिए ना, कुछ इन्वेस्टमेंट क्या उन्होंने बराबर पैसे डाले वैसा तो है नहीं. उन्होंने दिए 50, एक ने दिया 50,000, एक ने दिया 1,20,000. तो 50-50 करके लॉस तो नहीं कर सकते ना. जिसने कम पैसे दिए उसका उसके हिसाब से
लॉस होगा, और जिसने ज़्यादा पैसे दिए उसका भी उसके हिसाब से ही, जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ही लॉस होगा। सो पहले हम एक रेशो निकालते हैं, क्योंकि रेशो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सो हम लिखेंगे द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे किया है, रेशो दिया नहीं है तो रेशो निकालेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे 50,000 इज टू 1,20,000। अगर इसका एक रेशो मीन्स रेड्यूस्ड फॉर्म ढूंढना है तो उसे लिखेंगे 50,000 अपॉन 1,20,000। कैंसिलेशंस कर सकते हैं, 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 जीरोस, पूरे के पूरे जीरोस हम ऑल 4 जीरोस कट कर देंगे। सो देयरफॉर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 5/12 मिला, सारे जीरोस कट हो गए। दैट मीन्स रेशो इज 5:12। ये हमारा रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से उनको लॉस भी होगा। सो अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशो मिल चुका है तो हम हमेशा जब भी हमें रेशो मिलता है हम कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, therefore loss incurred by, किसका पहले है विराट, विराट का कितना होगा लॉस इनकर्ड बाय विराट 5 और x, और लॉस इनकर्ड बाय सम्राट कितना होगा सेकेंड अमाउंट दैट इज 12x। अब हमें लॉस और ये मिल चुका है, पहले सम की तरह ही हमें करना है। हम क्या लिखेंगे 5x प्लस 12x और टोटल अमाउंट ऑफ लॉस जो हमें हुआ था। 5 + 12 कितना होता है 17x, और ये एज इट इज लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 4 अपॉन 17। यस, डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा हमें 17 1 ज़ा 17 2 ज़ा 0 0 0 एज इट इज आ जाएगा। सो हम लिखेंगे therefore x इज इक्वल टू 2000। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हम लॉस में पुट अप करेंगे और हमें हमारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे therefore लॉस incurred by, और लिख लेते हैं यहाँ पे विराट कितना था 5 into 2000 10,000, और सम्राट को कितना लॉस हुआ है 12x, इसका मतलब 12 into 2000 जिसका मतलब है 24,000 रुपीस का साइन, रुपीस का साइन, ये लॉस है। अगर कंफ्यूजन है तो हम इसे ऐड करके देख सकते हैं, हमारा लॉस अमाउंट सेम ही है। सो हमारा आंसर करेक्ट है। सो हम लिखेंगे लॉस incurred by Virat is rupees 10,000 and by Samrat is rupees 24,000। बहुत ही सिंपल सम है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन प्रैक्टिस द सम। पहला सम और ये वाला सम काफ़ी हद तक सेम है।
पहले सम में हमने प्रॉफिट किया था, दूसरे सम में हमने लॉस किया है. एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम. मूविंग टू द नेक्स्ट सम. मूविंग टू सम नंबर 3. Shweta, Piyush and Nachiket together invested 80,000 rupees and started a business of selling sheet and towels from Solapur. Shweta's share of the capital was 30,000 rupees and Piyush was 12,000. At the end of the year, they had a profit of 24%. What was Nachiket's investment and what was his share of प्रॉफिट? इसका मतलब ये तीन दोस्तों ने एक कंपनी स्टार्ट की, कुछ पैसे लगाए और उनको 24% का प्रॉफिट हुआ. अब श्वेता और पीयूष, इन दोनों का अमाउंट हमें बताया. श्वेता ने 30,000 डाले थे और पीयूष ने 12,000 डाले थे. नचिकेत ने कितना दिया था पता नहीं, बट टोटल पता है हमें कि 80,000 रुपीज इन सब ने मिलके लगाया था. तो इससे हम नचिकेत का प्राइस और जो शेयर उसने इन्वेस्ट किया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. और फिर नचिकेत का ही हमें प्रॉफिट भी ढूंढना है. सिर्फ नचिकेत का प्रॉफिट पूछा है तो हम सिर्फ उतना ही ढूंढेंगे. सो फर्स्ट व्हाट वी विल से, लेट Nachiket's investment share be x. जो उसने शेयर डाला है वो हमने कहा है x रहने दो, ठीक है. और अब हम लिखेंगे therefore श्वेता ने कितने पैसे लगाए हैं 30,000 प्लस पीयूष ने कितने पैसे लगाए हैं 12,000 प्लस नचिकेत ने कितने पैसे लगाए नहीं पता है तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 80,000. मतलब टोटल उन्होंने 80,000 रुपीज लगाया है. 30 प्लस 12 इज गोइंग टू बी 42,000 प्लस x इज इक्वल टू 80,000. x यहीं रह जाएगा. 42,000 विल गो दैट साइड, माइनस हो जाएगा, प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा. 42,000 80,000 माइनस 42,000 कितना होता है, यस 38,000. ठीक है, ये है उसकी नचिकेत की इन्वेस्टमेंट. सो वी विल राइट देयरफॉर नचिकेट्स investment is rupees 38,000. अब हम उसका प्रॉफिट ढूंढेंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है. प्रॉफिट परसेंट इज 24%. सो नचिकेत को भी 24% का ही प्रॉफिट हुआ होगा. सो हम लिखेंगे नचिकेट्स प्रॉफिट ऑन rupees 38,000. That means his investment. What is the profit? We will write profit amount will be 24% है तो क्या कहेंगे, जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे हमने पहले सम में किया था. 2 zeros cancelled, 2 zeros cancelled. What is remaining? 24 multiplied by 380. 24 multiplied by 380 क्या मिलेगा हमें आंसर? Yes, rupees. Yes, calculate. 9120. That is 9,120. हम हमारा फाइनल आंसर लिख लेंगे. नचिकेत
invested rupees 38,000 and gained a profit of rupees 9,120। हमने बाकियों का इसलिए नहीं ढूंढा है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ नचिकेत का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट पूछा हुआ है। मूविंग टू द नेक्स्ट सम नंबर 4, A and B shared a profit of 24,500 rupees in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of a share of the profit to the soldiers welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। ए और बी को कुछ प्रॉफिट मिला है, कुछ तो उन्होंने बिजनेस किया होगा या जो भी किया होगा उससे उनको इतना अमाउंट प्रॉफिट में आया है और ये प्रॉफिट ये बांटेंगे 3:7 के शेयर में। ठीक है, प्रपोर्शन दिया हुआ है। जो भी पैसा उनको मिलता है बांटने के बाद उसमें से 2% वो एक अच्छे इंसान बन के सोल्जर्स वेलफेयर फंड में डोनेट कर देंगे। सो हमारा काम क्या है, हमें सबसे पहले ढूंढना है कि कितना अमाउंट ए और बी को एज अ प्रॉफिट मिल रहा है ये पैसे में से, और उसके बाद देखना है उसका 2% कितना अमाउंट होता है जो वो डोनेट करने वाले हैं। सो अब हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए एंड बी कितना है, ₹24,500। ये है प्रॉफिट का अमाउंट, टोटल अमाउंट। और उनका प्रपोर्शन क्या है, शेयर क्या है, हम लिखेंगे रेशो ऑफ प्रॉफिट कितना है उनका 3:7। ये उनका रेशो ऑफ प्रॉफिट है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ये लिखेंगे हम क्यों, क्योंकि हमें रेशो मिल चुका है। अब कॉमन मल्टीपल x है तो प्रॉफिट जो a को मिलेगा वो 3x होगा और b को मिलेगा वो 7x होगा। सो देयरफॉर प्रॉफिट अमाउंट ऑफ a क्या होगा 3x एंड b होगा 7x। अगेन टोटल अमाउंट तो ये है तो इन दोनों में जानी है तो हम लिखेंगे 3x plus 7x will be 24,500। 3 plus 7 कितना होता है 10x, 24,500। x इधर ही होगा 24,500 अपॉन 10, क्योंकि 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, वहाँ जाके डिवीजन में चला जाएगा। 0 और 0 कट हो गया। सो x हमें मिलता है 2,450 रुपीज़। ये x अमाउंट है। अब हम ये x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए का कितना है 3x, इसका मतलब है 3 × 2,450 कितना होता है वो अमाउंट, मल्टीप्लाई करने के बाद 7,350 रुपीज़। यहाँ पे रुपीज़ का साइन डालना है। और b का क्या आता है 7x, जो कि होता है 7 × 2,450।
यहाँ भी हम रुपीज़ का साइन पुट अप कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है हमें? 17,150 रुपीज़। ये है इनका प्रॉफिट अमाउंट। अब हमें ढूंढना है कि ये क्या डोनेट करने वाले हैं। सो हम लिखेंगे दे डोनेट। कितना डोनेट हो रहे हैं? 2% ऑफ प्रॉफिट। ये 2% ऑफ प्रॉफिट वो डोनेट कर रहे हैं। सो वी विल राइट ए डोनेट्स। कितना डोनेट करता है? 2%, मतलब 2/100 ऑफ जो भी उसका प्रॉफिट होगा। ए का प्रॉफिट क्या है? 7,350। यस, हम कैंसिलेशंस कर सकते हैं। अगर 10 लिखते हैं तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 73.5 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यस, 147। वेरी गुड, 147 in rupees. Okay, and we will write B donates. कितना? ये भी 2% ही करने वाला है, 2/100। उसका जो प्रॉफिट है उससे 171.50, दैट मीन्स 17,150। अगेन हम कैंसिलेशंस कर सकते हैं। 0 0 कट हो गया। अगर हम 10 से डिवाइड करें तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 171.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हमें आंसर मिलेगा 343। सो ये अमाउंट है जो ए और बी डोनेट कर रहे हैं। तो हम हमारे फाइनल आंसर में लिखेंगे ए डोनेट्स ₹147 and B donates ₹343। सिंपल सम है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा, आराम से आप कर पाएंगे। मूविंग टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर 5। Seema, Nikhil, Nilish put in all together 3,60,000 rupees to form a partnership, with their investment being in the proportion 3:4:7:6. What was Jaya's actual share in the capital? They made a profit of 12%. How much profit did Nikhil make? सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है कि ये 4 दोस्त हैं, इन्होंने एक बिजनेस में पार्टनरशिप की है और इतना पैसा लगाया है। कितना पैसा लगाया है? 3,60,000 रुपीज़ उन्होंने लगाए हैं। ऑफ क्या प्रपोर्शन भी दी हुई है हमें, और क्या पूछा हुआ है? जया का इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना पैसा जया ने लगाया है। फिर उन्होंने बताया कि उन सबको 12% का प्रॉफिट भी हुआ है, और पूछा है कि निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया है। सो लेट्स गो स्लोली एंड स्टेडिली। क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट उन सब का। सो हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है इनका प्रपोर्शन? 3:4:7:6। ये है प्रपोर्शन। ठीक है, जब भी हम प्रपोर्शन लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो ये तुम्हारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अब क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल मिल चुका है तो हम इसको x के साथ ईच वन की इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं। Therefore
इन्वेस्टमेंट ऑफ जया कितना होगा 3x, क्योंकि उसका नाम पहले है, दूसरा है सीमा 4x, तीसरा है निखिल कितना है 7x, और लास्ट में है नीलेश जो कि है लास्ट वाला 6x। अब हमें इनकी इन्वेस्टमेंट पता चल चुकी है इन टर्म्स ऑफ x, और हमें उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट भी पता है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x विल गिव अस 3,60,000। ऐड करने पे हमें मिलता है 20x जो कि है 3,60,000। यस, x इधर ही रह जाएगा, हम लिखेंगे 36 0 और 0 कट, 2 1s, 2 1s carry 1, 2 8s and 1 2 3 zeros as it is. So हमारी x की वैल्यू हमें मिलती है 18,000। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हम चाहे तो सबका इन्वेस्टमेंट ढूंढ सकते हैं, बट फायदा नहीं है क्योंकि सबका इन्वेस्टमेंट पूछा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ जया का इन्वेस्टमेंट पूछा है और निखिल का प्रॉफिट पूछा है, इसीलिए हम सिर्फ जया और निखिल का इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। वी विल राइट देयरफॉर जया's इन्वेस्टमेंट इज, कितनी है जया की इन्वेस्टमेंट 3x, मतलब 3 into 18,000 जो कि होती है 3 into 18 कितना होता है 54,000। जया की इन्वेस्टमेंट हमें मिल चुकी है, निखिल की भी इन्वेस्टमेंट हम ढूंढ लेते हैं। What is Nikhil's investment? 7x जो है 7 into 18,000 मल्टीप्लाई पे हमें क्या मिलेगा, What is 7 into 18,000? Yes, 1,26,000, करेक्ट। अब हम क्या दिया हुआ है 12% ऑफ प्रॉफिट, सो वी विल राइट दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब हर एक का प्रॉफिट पूछा है अमाउंट नहीं, सिर्फ निखिल का प्रॉफिट अमाउंट पूछा हुआ है, सो वी विल राइट देयरफॉर Nikhil's profit will be 12 upon 100 into 1,26,000. We'll do the cancellation. 2 zeros gone, 2 zeros gone. क्या बचा 12 into 1,260, that is going to be rupees, yes, 15,120। सो हमारा फाइनल आंसर होगा, दो चीज पूछी थी, जया का शेयर और निखिल का प्रॉफिट, सो हम लिखेंगे जया इन्वेस्टेड rupees 54,000
and Nikhil gained a profit of rupees 15,120. This is our final answer. You can take a screenshot. Please practice each of the sum as many times possible. They are not very difficult. You have to read the question. क्वेश्चन को रीड करो, सेंटेंस वाइज रीड करो और उसे समझो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है और फिर अपना आंसर या सॉल्विंग करो. बड़ा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, देख के डरना नहीं है, आराम से कर सकते हैं. थैंक यू.